लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स, इसके बारे में हम लोगों का डेफिनेशन क्या है। एक सुजान मार्टिन ये डिफाइन करते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ सिस्टम टू अकम्प्लिश सम स्पेसिफाइड गोल्स। एक लोगों का समूह या संगठनों का समूह जो आपस में जुड़ते हैं किस लिए, कुछ विशेष गोल के लिए। दिस लिंकेज मस्ट इंक्लूड द कम्युनिकेशन मैकेनिज्म एंड मैनी नेटवर्क्स एग्जिस्ट फॉर द एक्सप्रेस पर्पस टू फैसिलिटेट सर्टेन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एमंग द मेंबर्स। इन मेंबर्स के बीच में कम्युनिकेशन भी होता है और कुछ निश्चित तरह के उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। रेनार्ड सी स्वैंक डिफाइंस लाइब्रेरी नेटवर्क कॉन्सेप्ट दैट इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सिस्टम। ये जो कॉन्सेप्ट है वो शामिल करता है एक ऐसा कोऑपरेटिव सिस्टम का डेवलपमेंट ऑफ द लाइब्रेरीज ऑन द जियोग्राफिकल सब्जेक्ट एंड अदर लाइन्स ईच विथ सम काइंड ऑफ द सेंटर दैट नॉट ओनली कोऑर्डिनेट द इंटरनल activities of the system but also serve as system outlet to the inland from the centers of other systems। तो ये यहाँ का इसका इंफॉर्मेशन इन्होंने दिया। द कॉन्सेप्ट दैट इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सिस्टम, ये कोऑपरेटिव सिस्टम पे आधारित है। लाइब्रेरी ऑन द जियोग्राफिकल सब्जेक्ट or other lines with each some kind of the center and not only coordinate internally activities of the system। ये सिर्फ internally systems पे coordinate नहीं करते हैं बल्कि serve as the system outlet to the inlet from the centers to other systems, बल्कि ये बाहर के systems से भी ये coordinate करते रहते हैं, outlet और inlet दोनों systems की तरह। अब इसका हम लोग थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ द लाइब्रेरी नेटवर्क्स क्या होता है, इसने डेफिनेशन बाद में दिया था, पहले ऑब्जेक्टिव ही दे दिया था। सबसे पहले इनकरेज द इंटर लाइब्रेरी कोऑपरेशन एंड शेयरिंग टू द ऑल लेवल एमंग्स मेंबर। ये इनकरेज करता है कोऑपरेशन लाइब्रेरीज़ के बीच में और रिसोर्स शेयरिंग ऑल एमंग मेंबर्स। उसके बाद दूसरा प्रोवाइड हेल्प टू मेंबर्स को हेल्प प्रोवाइड करता है इंस्टीट्यूशंस इन द कंप्यूटराइजेशन ऑफ द लाइब्रेरीज, रेट्रो कन्वर्जेशन ऑफ द बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड डेटाबेस। तो ये तीन हेल्प करता है। सबसे पहले कंप्यूटराइजेशन के लिए, रेट्रो कन्वर्जन ऑफ द बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स के लिए और स्टैंडर्ड डेटाबेस बनाने के लिए। तीसरा है डेवलप यूनियन कैटलॉग बनाने में भी ये हेल्प करता है जिससे सारे लोग उसको एक्सेस कर सकें। प्रोवाइड इफेक्टिव एक्सेस टू द कंबाइंड होल्डिंग ऑफ द लाइब्रेरी सोर्सेज थ्रू कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस ऑफ वेरियस मेंबर्स इंस्टीट्यूशंस। ये इफेक्टिव एक्सेस प्रोवाइड करता है लाइब्रेरी सोर्सेज का जिससे लोग एक्सेस कर सकें। प्रोवाइड डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस ये प्रोवाइड करता है। एंड rationalization of acquisition of information resources in the members libraries and optimize their use and through resource sharing। लाइब्रेरी में बड़े चीज़ें सड़ रही होती हैं, उसको कोई यूज़ नहीं करता, तो ये एक अवसर प्रोवाइड करता है जिससे रिसोर्स शेयरिंग के द्वारा वो जो रिसोर्सेज हैं उसका यूज़ किया जा सके। इवॉल्व एंड अडॉप्ट प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस, मेथड्स एंड प्रोसीजर्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स के लिए ये प्रोटोकॉल्स, स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस ये सारी चीज़ें सेट करते हैं जिससे क्या होता है इंटर लाइब्रेरी लोन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर ये सारी चीज़ें हम लोग आपस में साझा कर सकते हैं। फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एमंग यूजर्स ऑफ द मेंबर इंस्टीट्यूशंस, ये कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करता है जो इंस्टीट्यूशंस मेंबर्स हैं। प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द मेंबर्स ऑफ द लाइब्रेरी स्टाफ ऑफ पार्टिसिपेटिंग लाइब्रेरी फॉर इफेक्टिव यूज़ ऑफ द लाइब्रेरी नेटवर्क, ये ट्रेनिंग भी देते हैं। प्रोवाइड एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज एट रिड्यूस्ड रेट, बहुत कम खर्चे पे ये लोग ये प्रोवाइड करते हैं एक्सेस। गाइड मेंबर लाइब्रेरीज इन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ करेंट एंड अपकमिंग इन्फॉर्मेशन, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। इसीलिए तो हम लोग भी कई टेलीग्राम ग्रुप वगैरह पे जुड़े होते हैं कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आ जाए तो वो लोग प्रोवाइड कर दें। डेवलप एंड प्रमोट कोलैबोरेटिव डिजिटाइजेशन प्रोजेक्ट। देखो यार, डिजिटलाइजेशन और डिजिटाइजेशन अलग होता है। लाइब्रेरी में एक किताब आपके पास है, उसको आपने स्कैन किया, उसको ई बुक बना दिया, तो वो हो गया डिजिटाइजेशन। लेकिन
डिजिटलाइजेशन क्या होता है, पहले आपने जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो जब एंट्री करते थे तो आप रजिस्टर पे उनके नेम वगैरह लिखवाते थे, लेकिन अभी उनके आईडी कार्ड से आप उन स्कैन करके एंट्री करवा देते। तो ये डिजिटलाइजेशन हो गया, RFID जो है वो डिजिटलाइज्ड हो गया। तो ये उसका ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है, नेटवर्क्स का ऑब्जेक्टिव हो गया। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, सबसे पहले इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एक्सेस ऑल मेंबर्स, सारे मेंबर्स एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा चीज़ इंटरडिपेंडेंस, ये एक दूसरे पे निर्भर होते हैं, तो सारे लोग हेल्प करते हैं कि अगर कोई ऐसा हेल्प नहीं करेगा तो फिर उसको ही नुकसान होगा। यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स, सारी लाइब्रेरी में एक जैसा स्टैंडर्ड और प्रोटोकॉल फॉलो होगा। शेयर्ड डिसीजन, द डिसीजन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन नेटवर्क आर इक्विटेबल एक्टिव ऑल मेंबर्स, सारे मेंबर्स जितने भी शेयर्ड चीज़ें होती हैं उसको यूज़ कर सकते हैं, और जो उनका जो डिसीज़न होता है वो भी कलेक्टिव होता है, सारे लोग मिल करके डिसीज़न लेते हैं। ब्रॉड बेस्ड लाइब्रेरी सर्विस, ब्रॉड बेस्ड लाइब्रेरी सर्विस, यूनियन कैटलॉग ऑफ द बुक्स इसमें होता है, एक्सेस टू यूनियन कैटलॉग, लाइसेंस टू डेटाबेस, ई रिसोर्सेज, टेबल ऑफ कंटेंट सर्विस, ये सारी सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड करते हैं। इंटीग्रेटेड एंड कोऑर्डिनेशन, सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं। सेंट्रलाइजेशन होता है कि सारे डेटा एक जगह पे इकट्ठा होता है। इकोनॉमिक्स मतलब यार कम पैसे में ढेर सारा चीज़ होता है, तो इकोनॉमिक कॉस्ट भी इसमें इवॉल्व होता है, तो कम पैसे में ज़्यादा चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। अब सारे लाइब्रेरीज़ वाले मिले हैं, कौन कौन सी उनकी मांग हो रही है, तो एक सेंट्रलाइज्ड डेटा प्रोवाइड हो सकता है, उस पर हम लोग रिसर्च कर सकते हैं, फीडबैक और अन्य चीज़ों के आधार पे। नीड क्या होता है, इसकी नीड क्यों पड़ी, सबसे पहले फिजिकल लिमिटेशन। अभी एक बुक मुझे चाहिए है किसी टॉपिक पे, तो मुझे लाइब्रेरी जाना पड़ा, पता चले लाइब्रेरी में नहीं तो दूसरी लाइब्रेरी में, कहाँ तक भटकते रहेंगे, तो लिमिटेशन है। कोई गांव में बैठा हुआ व्यक्ति है और वो अमेरिका से कोई बुक कैसे ले पाएगा, बड़ी दिक्कत होगी। तो उसके बाद सीधा गया वो www पे, मतलब इंटरनेट पे, और उसने सर्च किया। तो ये फिजिकल लिमिटेशन, जिसको कई बार जियोग्राफिकल लिमिटेशन भी बोलते हैं, तो वो दूर हो गया। इकोनॉमिक लिमिटेशन, कई बार बुक्स अगर हम ख़रीदने जाएं एक बुक तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, और लाइब्रेरी जब बुक्स ख़रीदती हैं तो लाखों में वो लोग बुक्स ख़रीदती हैं, तो फिर और उसके बाद जनरल्स उन लोगों को ख़रीदना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, सारी बुक्स और जनरल्स वो ख़रीद नहीं पाते हैं क्योंकि बजट की वजह से। तो ये इकोनॉमिक लिमिटेशंस को दूर किया जा सकता है। लिटरेचर एक्सप्लोजन, ख़रीदें तो ख़रीदें क्या, छोड़ें तो छोड़ें क्या, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। लिटरेचर का एक एक्सप्लोजन हो चुका है, तो एक जगह पे सारे लिटरेचर्स अगर हम लोग कैलकुलेट कर इकट्ठा कर दें तो जिसको जो चाहिए होता है वो अपना लेता रहेगा। इंक्रीज्ड अवेयरनेस एंड डिमांड फॉर द यूज़र, अब जब इकट्ठा सारी चीज़ें रहेंगी तो यूज़र्स में भी अवेयरनेस होगा, और उनकी जो यूज़र्स की डिमांड्स होती हैं उसको भी हम लोग फुलफ़िल कर सकते हैं। और इसमें इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुआ, और उसने इस क्रांति को लाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया, और आई थिंक इंटरनेट की वजह से इतना ज़्यादा एक्सप्लोजन भी हुआ। तो ये हम लोगों ने डेफिनेशन पहले ही देख रखा था, और हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन इसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। कंपोनेंट्स क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले ह्यूमन नेटवर्क, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। ह्यूमन नेटवर्क में कौन कौन आते हैं कि जो भी लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स होते हैं, लाइब्रेरियंस हो गए, वहाँ पे स्टाफ हो गए, ये सारे लोग इसमें ह्यूमन नेटवर्क में आते हैं। इन लोगों की ट्रेनिंग करवाई जाती है, इन लोगों का एक ग्रुप होता है, ये आपस में जुड़े होते हैं, ये लोग फीडबैक देते हैं, तो ये एक ह्यूमन नेटवर्क बनता है। थोड़ा सा हम पढ़ भी लेते हैं। वाइल डेटाबेस, डेटा बैंक, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आर इम्पॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट ही होते हैं। While the library network focuses primarily availability of delivery of information, is it human resource that makes it possible? Human resource ना हो तो फिर ये संभव ही नहीं हो पाएगा, पूरा नेटवर्क नहीं बन पाएगा, क्योंकि नेटवर्क बनाने में, सारे इन्फॉर्मेशंस को अपलोड करने में, डाउनलोड करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में, इसमें प्रोफेशनल्स ही यूज़ के देते हैं। Willing professionals, librarians and associate professional staff members can work together and produce innovative and programs for the members. तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ऑनलाइन दूसरा कंपोनेंट होता है ऑनलाइन डेटाबेस। तो हम लोग जब नेटवर्क बना रहे हैं तो ऑनलाइन डेटाबेस तो मस्ट ही है। तो ये टेक्निकल
Though online library networks lease communication and network infrastructure of other data networks and internet service providers and concentrate on the developing contents and making them accessible to the member institutions. The database and data banks are backbone of the library services. ये backbone होता है जो database और data bank होता है, ये इसी पे पूरा आधारित होता है, अदरवाइज तो यूजलेस हो जाएगा. द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनलाइन डेटाबेस इटसेल्फ इमर्ज्ड फ्रॉम द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. जब भी हम लोग इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो सारे डेटाबेस इकट्ठा हो जाता है, सारा डेटा इकट्ठा हो जाता है, और वो सारा जो डेटा इकट्ठा होता है वो डेटाबेस होता है, और सारी लाइब्रेरीज़ के जितने भी डेटा होते हैं वो सब इकट्ठा होते हैं. उसमें बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स हो गए, बुक्स हो गए, या अदर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हो गई. कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है. द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क रिक्वायर्स कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर टू होस्ट डेटाबेस एंड डेटा बैंक डेवलप्ड मेंटेन. बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इंफ्रास्ट्रक्चर. द सर्वर्स आर यूज्ड, सर्वर्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये होस्ट करता है डेटाबेस को, और इसमें डिजिटल ऑब्जेक्ट ब्राउज रिसर्च इसमें यूज़ होता है. उसके बाद फिर एक रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, एक हार्डवेयर होता है. एंड अ लाइब्रेरी नेटवर्क में रिक्वायर अ नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड सर्वर्स फॉर डिफरेंट टास्क एज टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्कलोड एंड डिफरेंट सर्वर्स. लैन को बनाने के लिए, लोकल एरिया नेटवर्क को बनाने के लिए भी ढेर सारे कंप्यूटर के डेटाबेस चाहिए होते हैं. एंड RDBMS डेटाबेस मैनेजमेंट या रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जिससे ये अच्छे से काम कर सकता है. डेटा नेटवर्क्स, द सर्वर ऑफ द लाइब्रेरी नेटवर्क आर रिक्वायर्ड टू बी हुक्ड ऑन द नेटवर्क एज टू मेक देम एक्सेसिबल टू द नेटवर्क. तो एक सर्वर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए. और इम्पॉर्टेंट होते हैं कंपोनेंट मेंबर्स. अगर ये मेंबर्स ना हो तो फिर वो नेटवर्क बनेगा कैसे, और ये मेंबर्स जो होते हैं वो ब्रिक्स होते हैं, ईंट होते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द डेटाबेस नेटवर्क एंड अदर थिंग्स. थैंक यू वेरी मच.